हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल लॉजिक के असेसमेंट जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जब आप लोग इंटरव्यू बैठेंगे तो जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जावा डेवलपर या कोई भी आप लोग को जो डेवलपर का जो रोल होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कोडिंग का आप लोग को यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, ये जो कोडिंग का जो टाइमिंग दिया जाता है आप लोग को वहाँ पे 50 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बीच में आप लोग को उस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको सॉल्व करना होता है। बाकी जो होते हैं सारे MCQ होते हैं, उसमें जैसे स्प्रिंग बूट से होगा या जो भी जिस टाइप का होगा उसमें 4 से 5 सेक्शन होते हैं, तो उसको भी मैं एक दूसरे सेपरेट वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसका कोडिंग को 4 से 5 मिनट के अंदर आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसको एक्सप्लोर कर दूंगा सब कुछ कैसे क्या पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछा गया है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड ए पॉजिटिव इंटीजर m, यू हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विथ द फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। अब यहाँ पे दिया गया है, यू हैव टू प्रिंट द टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। आपको जो उनके जो फ्रीक्वेंसी सारे जो उसके फ्रीक्वेंसी होंगे, हर एलिमेंट जो भी जितनी बार टाइप्स आए हैं, जितने बार आए हैं, उन सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और उसको हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, उसको हमें प्रिंट करना है। और वो रिक्वायर्ड होगा कि जो हमारा m या m से छोटा हो या m के इक्वल हो, वही यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे इसे फंक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो अभी मैं आपको लोगों को जो डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा थोड़ा और समझ जाओगे। तो यहाँ पे जैसे आप डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि फंक्शन में क्या क्या इंप्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन दिया गया डिफाइन, अब यहाँ पे देखो ये एलिमेंट फ्रीक्वेंसी नाम से एक फंक्शन हमें बनाना होगा। अब यहाँ पे n m और a, यहाँ n हमारा है, उसका साइज जो है a है, इसका एरे का साइज है, और यम हमें एक पर्टिकुलर जो वैल्यू दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें सेटअप करना है। तो यहाँ m दिया गया है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रिजल्ट को इन्होंने 4 से 4 सेट किया है। तो हमें क्या करना है, इसको आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको करना होगा। और यहाँ पे प्रिंट की जगह पे हम लोग रिटर्न करा देंगे या प्रिंट भी करा सकते हैं जो रिजल्ट आएगा। और ये हमारा ये फाइनल इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन मेथड में जो लिया जाता है इनपुट, यहाँ पे हो दिया गया, ये मेथड को कॉल किया गया। तो इतना तो आप लोग को समझ में आना ही चाहिए पहले, जैसे आप लोग कोडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग को चल रहे हैं फंक्शन के डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ, इन द प्रोवाइडेड कोड स्निपेट इंप्लीमेंट द प्रोवाइडेड, यही जो यहाँ पे दिया गया है इसको बारे में बता रहा है। एलिमेंट फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने भी कर चुके हैं, वही देख चुके हैं। अब यहाँ पे वही दिया गया है, देयर विल बी मल्टीपल टेस्ट केसेस रनिंग, सो देन वही मतलब वही बोल रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग इसको आप लोग यहाँ पे अगर हटा के इसको सोच रहे करने के, तो उसी फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से इनपुट देना होगा अगर आप पूरे कोड को हटाना चाहते हो। वरना क्या करना, आप लोग इसको छोड़ दो और जो भी इसमें कोड दिया गया है उसी में मॉडिफाई करके अपना लॉजिक लिख दो, तो ऑटोमेटिकली वो अपना फैच कर लेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जैसे इनपुट फॉर्मेट क्या दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द फर्स्ट लाइन्स, यहाँ पे देखिए आप, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेंस 2 पॉजिटिव इंटीजर n और m 2 पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे जैसे ले रहा है। होयर n जो डिनोट कर रहा है उसका साइज, और द एरे ऑफ द, जो इसका एरे का जो a का साइज है जो हमने पहले बता दिया, वो उसको कंटेन कर रहा है। अब उसके बाद में क्या करना है, आप लोग यहाँ पे जैसे कुछ कंस्टेंट दिया गया है, n और m हमारे क्या हो सकते हैं, 1000 से छोटे ही होंगे। जो n उसका साइज होगा एरे का, वो 1000 से बड़ा नहीं होगा, m की भी वैल्यू 1000 से बड़ी नहीं होगा। अब वही सेम चीज़ जब उसका वैल्यू है, तो यहाँ पे एरे जो होगा, एरे के एलिमेंट भी 1000 से बड़े नहीं है। आउटपुट फॉर्मेट क्या करना होगा आप लोग को, आप लोग जब कोडिंग कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा कोडिंग पहले करने से पहले अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे द आउटपुट कंटेन द टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो उसके सारे फ्रीक्वेंसी है उसका सम हमें आउटपुट में चाहिए। दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक ईच एलिमेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू m, जो हमें m के इक्वल बनाना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसका आउटपुट 8 आया है। कैसे आया है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है गिवन एन एरे, यहाँ पे एरे दिया गया 2 2, उसके बाद 2 3 8 8 5 5 9 9 9 9 9। ठीक है, ये इतना बड़ा सा आप लोग को एक एरे दिया गया है जो a की वैल्यू हो गया यहाँ पे, इसको हमें पास करना है। उसके बाद में m की वैल्यू दिया गया है 4, हमें उसके 4 के इक्वल करनी है। अब हम क्या करें, एक हम ऐसा कुछ लॉजिक लगाएं जिससे हमें क्या करना होगा, एक हम ले रहे हैं डिक्शनरी में, जैसे में की वैल्यू पेयर में हमारे सारे एलिमेंट अपने आप क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी ले लेंगे, डिक्शनरी उसमें सारे वैल्यू को डाल देंगे, जिससे हमारा जो की वैल्यू के पेयर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी बार 2 आया होगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि हमारा द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हमारा 3 बार आया है, आप लोग देख सकते हैं 2 हमारा 3 बार आया है। उसके बाद 3 हमारा केवल 1 बार आया है, और हमारा 8 हमारा कितने बार 2 बार आया है, और 5 हमारा 2 टाइम्स आया है, एंड 9 हमारा कितने बार 5 टाइम्स आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 5, मतलब यहाँ पे जो m की वैल्यू दिया है 4, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 से बड़ी होगी, ठीक है, या 4 से द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 4, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी m इक्वल टू 4 से बड़ी होगी, उसको क्या करना, हमें उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें m से मतलब नहीं है, 9 से मतलब नहीं है। उसके बाद में जो भी उससे 4 से छोटे हैं उनको हमें केवल लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2 है। अब 2 को हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले लिए, तो इसमें क्या कर देंगे, इसको हमें करना होगा कितना, m इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। ये कैसे आया यहाँ पे, जैसे आप हमने लिया यहाँ पे ये पहला इसका
जो इसका फ्रीक्वेंसी आया था 3 आया था ना, तो ये 2 का फ्रीक्वेंसी हमारा 3 टाइम्स है, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पहले 3 लिया तो इसको घटा दिया, इसकी वैल्यू 1 आ गया, इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारा कितना आया फ्रीक्वेंसी, हमारा 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 टाइम्स, तो ये भी हमारा 1 भी हमारा 4 से छोटा है, तो इसलिए हम इसको भी जो m की वैल्यू थी उससे घटा दिए यहाँ पे। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे दिया गया है कितना 2 भी हमारा कितने से 4 से छोटा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को भी इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 2 बचेगा। उसके बाद में फिर हमारा 8 भी 2 कितना है 4 से कम है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा हमारा इतना। इसको मैं 1 बाई 1 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है 9 है। अब 9 की फ्रीक्वेंसी हमारे 5 है, जो हमारा 4 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। अब ये जो सारे फ्रीक्वेंसी आए हुए हैं इसके 1 3 2 2, इन सारे फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 3 2 2, ये हमारा कितना 2 2 4 4 7 8, ये इसका कितना आ गया 8, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, रिजल्ट शुड बी 8। इंप्लीमेंट करके दिखा देते हैं क्या कोड है, कैसे क्या करना होगा। तो अगर आप लोग कहो तो मैं इसको एक एक करके लिख भी दे सकता हूँ, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कोड को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। जो ऑनलाइन कंपाइलर होता है ऑनलाइन JDB, उस पर मैंने लिख लिया है आप लोग को समझाने के लिए, यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हमें दिया गया था उस जो हमारा यहाँ पे था, जो हमारा फंक्शन यहाँ पे था n m और n, ये एलिमेंट फ्रीक्वेंसी नाम से फंक्शन था, इसमें वैल्यू तो दिए गए हैं पहले से। अब मैं इसको रिजल्ट को हटा दे रहा हूँ, रिजल्ट के नाम पे मैं कुछ और दूसरा ले लूँगा, सम या कुछ भी, मतलब जो आप लोग उसके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको डिफाइन कर रहा हूँ, एक मैप बना रहा हूँ। मैप में क्या करूँगा, एक एम्प्टी मैप बना रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ले लिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ले लिया मैंने मैप एम्प्टी मैप ले लिया, मतलब ये डिक्शनरी है पाइथन में, तो मैंने डिक्शनरी ले लिया। उसके बाद मैं फिर एक लूप चला दे रहा हूँ, जो इसकी साइज है, n की वैल्यू, एरे जो एरे थी, एरे की वैल्यू यहाँ पे है, इसकी साइज तक मैंने इसको चला दिया, फॉर i इन रेंज n। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी वैल्यू इस लिस्ट में क्या मैप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे, और उसकी अगर नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितना हमें 0 रखना है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर दिया 0। अगर पहले से प्रेजेंट है, मतलब ये अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या हो जाएगा, उसमें हम फ्रीक्वेंसी में एक ऐड कर देंगे। तो इतना ही क्या काम कर रहा है, केवल इतना सारा हमारा काम क्या कर रहा है, इतना हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट करके दे रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा फ्रीक्वेंसी का इतना काम हो गया। उसके बाद में हम सम ले लेना, सम नाम से वेरिएबल, जैसे उसमें रिजल्ट लिया गया है, मान लो 404 से डिफाइन किया गया, तो मैंने उसकी जगह पे मैंने ले लिया सम इक्वल टू 0 से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो इसका जो अगर प्रिंट कराओगे आप ना, कि इसमें की वैल्यू कितने पेयर्स आएंगे, तो जैसे आप लोग प्रिंट कराओगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है ना, ये कितने टाइम से 2 हमारा कितने टाइम से आया, 3 कितने की वैल्यू पेयर के रूप में ये हमारा मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने वही केवल काम किया कि हमें केवल कंपेयर किसी का करना है, उसके जो वैल्यूज आए हैं, जो मतलब कितने टाइम्स है, तो इसलिए मैंने फार के कॉमा बी, मतलब की एंड बी इन मैप डॉट आइटम्स, अगर जिसका जैसे हम यूज़ करेंगे जितने मतलब की एंड जो वैल्यू जिसके पेयर में रहते हैं, उसको मैंने यहाँ पे चला दिया कि इसमें जो भी होंगे, अब उसको यहाँ पे कंपेयर कर ले रहे हैं कि यदि इफ़ हमारा जो वैल्यू है हमारा लेस आर इक्वल टू इसके है यम है, जो हमने कंडीशन लिया था यम इक्वल टू यहाँ पे 4 दिया गया था, तो मैं उसको यहाँ पे ले लिया। अगर हमारा ये उसके छोटा या इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, उसको सम कर देंगे यम माइनस वी, जो उसकी वही की वैल्यू थी ना, हमारा 4 माइनस 1 टाइम्स अकर हुआ था या 3 टाइम्स अकर हुआ था, जितने टाइम्स अकर हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ है ही नहीं, तो हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा सम इसको कैलकुलेट करके दे देगा, ये तो हमारा काम हो चुका। अब हमें कंडीशन क्या दिया गया था, तो सपोज जो बेस केस होगा कि मान लो कोई एलिमेंट ऐसा हो ही ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा हमें रिटर्न कराना पड़ेगा क्या, -404 रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यही दिया गया था। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, अगर हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल किसके है 0 से बड़ा है, तो हम जो हमारा यहाँ पे सम आएगा उसी को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम -404। मत कर देना। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए ये ले रखा हूँ। जैसे प्रिंट हमने यहाँ, अगर आप लोग इसको प्रिंट करके देखोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन वहाँ पे हम लोग रिटर्न करा ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे जैसे देख रहे होगे, यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट एन एम इसको कॉल कर दिया गया फंक्शन को, तो ऑटोमेटिकली जैसे कॉल हो गया है, तो ये हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू भी दिया गया है, जो भी आप लोग देखो यहाँ पे दोगे इनपुट, उसी के अकॉर्डिंग ले लेगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया गया है इसको क्या करना है, हमें हटा देना है, मतलब वहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने के लिए ले लिया हूँ। तो अगर आप लोग कुछ भी कोडिंग आप लोग थोड़ा बहुत किए होगे तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। इतना तो मैंने इसको लॉजिक समझाना था मेन। ये कोड का आउटपुट क्या होगा, केवल इतना हमारा है, ये यहाँ से लेकर इतना हमें क्या होगा, लिखना होगा। इसका लॉजिक बस यही 15 मिनट के अंदर आप लोग लिख दोगे, इसका पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, बस यही।